Welcome to the Mad Educators Free Classes. Hi students, hope you and your family members are safe. Today we are going to discuss a new topic, that is types of mixture. अब इसके पहले हम थोड़ा सा जानेंगे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्या डिस्कस किया था. We had discussed what are elements, then what are compounds and what are mixtures. हम लोगों ने compounds and mixtures के बीच में डिफरेंस भी जाना था. ओके, कंपाउंड्स क्या होते हैं? जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स एक डेफिनेट रेशो में कंबाइन हो, दैट आर कॉल्ड कंपाउंड्स. और मिक्सचर्स क्या होते हैं? जस्ट लाइक सैलेड, यू रिक्वायर, आपने जितनी भी क्वांटिटी में सब्सटेंस ऐड किया, दैट विल फॉर्म अ मिक्सचर ना, विद द वेरिएबल कंपोजिशंस. मिक्सचर्स कैन बी फॉर्म्ड विद वेरिएबल कंपोजिशंस, इजंट इट? अब इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स आर देयर. देयर आर, अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करने जाएं तो मिक्सचर्स दो टाइप के होते हैं, दैट इज द होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर. होमोजेनस मिक्सचर्स का एग्जांपल हम सबसे सिंपल ले सकते हैं जब हमने सॉल्ट को ऐड कर दिया है वाटर में. ओके, जब हमने एक ग्लास वाटर में सॉल्ट ऐड किया तो उसके बाद हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं कि हमारा सॉल्ट वाटर में कहाँ डिसॉल्व है, इजंट इट? सो दे फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर. हेट्रोजेनस मिक्सचर एग्जांपल है चॉक इन वाटर. अगर हमने एक ग्लास वाटर में चॉक, यू हैव टेकन पाउडर्ड चॉक, पर इन स्पाइट ऑफ दैट वो घुली नहीं है वाटर में. ओके, वो अलग से फ्लोट कर रही है, तैर रही है. दैट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर. नाउ देयर आर थ्री टाइप ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, ट्रू सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड सस्पेंशन. वी विल डिस्कस दीज वन बाय वन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशंस. सॉल्यूशंस होते क्या हैं? अ होमोजेनस मिक्सचर. सॉल्यूशन एक एग्जांपल है होमोजेनस मिक्सचर का. अब यहाँ पे पार्टिकल साइज की बात करें हम तो वो 1 नैनोमीटर तक होती है. दैट मीन्स दीज पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई. अब इतने छोटे पार्टिकल्स हैं, इसके कारण दे कैन नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट. ओके, सो द पाथ ऑफ लाइट इज नॉट विजिबल. अब सॉल्यूट पार्टिकल्स बहुत स्लो, बहुत स्मॉल हैं एंड वी कैन नॉट सी देम बाय नेक्ड आई. इसी तरीके से हम उन्हें फिल्टर भी नहीं कर सकते. ऐसा नहीं है कि आप फिल्टर पेपर के थ्रू अगर सॉल्यूशन को छानने जाएं तो सॉल्यूट को आप सेपरेट आउट कर सकते हैं. नो, इट इज नॉट पॉसिबल. इसी तरीके से आप अगर सॉल्ट सॉल्यूशन को थोड़ी देर रखा रहने दे रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि सॉल्ट जाके सारा नीचे बैठ जाएगा, वो नहीं बैठेगा. दैट मीन्स अगर हम उसको लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड भी छोड़ देते हैं थोड़ी देर तक, देन ऑल्सो द पार्टिकल्स आर नॉट सेटलिंग डाउन. तो दैट मीन्स द सॉल्यूशंस आर क्वाइट स्टेबल. ये हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं. नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में जब हमें सॉल्यूशन बनाना है तो वी हैव टेकन टू सब्सटेंसेस ना, वन इज सॉल्यूट एंड अदर वन इज सॉल्वेंट. जो सब्सटेंस ऐड किया जा रहा है इन लेसर क्वांटिटी दैट इज सॉल्यूट एंड द सब्सटेंस विच इज टेकन इन लार्जर क्वांटिटी इज सॉल्वेंट. यू नो दिस फैक्ट. इसी तरीके से अब हम जानेंगे कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. कितना ग्राम सॉल्यूट हम 1 लीटर ऑफ सॉल्वेंट में ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सब्सटेंस. एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर solubility is measured. Okay, now come to the next point, that is unsaturated solution and saturated solution. अब अगर आपके पास एक ग्लास वाटर है, अब उसमें 1 स्पून, 2 स्पून, 3 स्पून, इस तरीके से आपने कंटिन्यू सॉल्ट को ऐड करना जारी रखा एक ग्लास ऑफ वाटर में. कुछ पॉइंट तक हम ऐड करते जा रहे हैं, आपने 2 ऐड की, फिर 4 ऐड की, तो तब तक जो सॉल्यूशन है दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बिकॉज मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी एडेड इन दिस सॉल्यूशन, इजंट इट? अब पर एक पॉइंट आएगा जब सॉल्ट जो है अब घुलना बंद हो गया, डिसॉल्व होना बंद हो गया, अब वो नीचे सेटल होना शुरू हो जाएगा. दैट मीन्स अब उसकी सॉल्युबिलिटी की लिमिट हो गई है. अब उससे ज्यादा सॉल्ट उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व नहीं हो सकता है, उस क्वांटिटी ऑफ वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकता है एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, इजंट इट? सो दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन. देयर इज वन मोर टर्म, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. ये क्या होता है? मान लीजिए आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया, उसको थोड़ा गर्म कर दिया, हीट प्रोवाइड कर दी, तब क्या हुआ? मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट कैन बी एडेड. उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ. ओके, अब उसके बाद आपने उसको फिर से कूल डाउन कर दिया. अब
कूल डाउन जब आपने किया तो उसके कारण जो सॉल्यूशन बना दैट कैन बी कॉल्ड एज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज सस्पेंशन। अभी सस्पेंशन क्या होता है? सस्पेंशन में सॉल्यूट की जो साइज है, पार्टिकल साइज है, दैट इज वेरी लार्ज, दे आर विजिबल बाय द नेक्ड आई ओनली। और थोड़ी देर अगर हम इस सॉल्यूशन को रखा रहने देंगे अनडिस्टर्ब, देन व्हाट विल हैपन? सॉल्यूट विल सेटल डाउन एट द बॉटम। ओके, पार्टिकल्स नेक्ड आई से विजिबल है। इट इज एन एग्जांपल ऑफ heterogeneous mixture. Definitely it is, isn't it? Now come to the next point, that is the next type of solution, that is the colloids. Colloids बहुत नेचर में हमें एग्जांपल्स मिल जाएंगे। colloids heterogeneous mixture का एक एग्जांपल है। अब आप एक ग्लास मिल्क का ये सबसे सिंपल एग्जांपल है, मिल्क एक colloidal सॉल्यूशन है। ऑल्दो आप एक ग्लास ऑफ मिल्क को देखेंगे, अगर आपने क्लियर कांच के ग्लास में मिल्क लिया है तब आप कहेंगे कि ये तो होमोजेनस सॉल्यूशन है, इसमें तो कुछ सेपरेट आउट होता नहीं है, दिख ही नहीं रहा है कुछ सेपरेट। सॉल्यूट पार्टिकल्स दिख रहे हैं कहीं? नहीं दिख रहे हैं। सो दैट शुड बी एन एग्जांपल ऑफ होमोजेनस मिक्सचर ना? नो, बट स्टिल इट इज एन एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनस मिक्सचर। ये हेट्रोजेनस मिक्सचर का एग्जांपल है, ऑल्दो ये हमें दिखने में होमोजेनस मिक्सचर जैसा लगता है। ओके, सो वी विल डिस्कस द प्रॉपर्टीज ऑफ द कॉलॉइड्स वन बाय वन। First, the size of the particles is too small to be, हम उसको naked eye से नहीं देख सकते, isn't it? बहुत small है। It is actually ranging between the true solution and suspension. दोनों के बीच में इसके particle की size आती है। Then come to the next point, that is a particle can scatter a beam of light. This is the characteristic property of the colloids. Okay. I will show you by the picture. See here, this is Tyndall effect. Tyndall effect में क्या होता है? In this, एक हमने टॉर्च के थ्रू 3 बीकर्स लिए या बेल जार्स लिए, जिनमें हम लोगों ने बड़े बीकर्स लिए हैं, जिसमें हमने एक में सॉल्यूशन भरा है, एक में कॉलॉइडल सॉल्यूशन, एंड देन थर्ड में सस्पेंशन भरा है, एंड देन बीम ऑफ लाइट इज पास थ्रू द टॉर्च। देन व्हाट इज हैपनिंग? सॉल्यूशन में तो पार्टिकल्स इतने स्मॉलर साइज के हैं कि दे आर नॉट स्कैटरिंग लाइट ना, वी हैव जस्ट डिस्कस्ड। पर कॉलॉइड्स में क्या है? कॉलॉइड्स में पार्टिकल की साइज इन सॉल्यूशन और सस्पेंशन के बीच की है, दैट मीन्स दे कैन स्कैटर द लाइट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड एज टिंडाल इफेक्ट। ये आप इसको इमेजिन कर सकते हैं जब आप डेंस फॉरेस्ट में जाते हैं और कैनोपी से लाइट धीरे धीरे फिल्टर होके आती है, दैट कैन बी कंसिडर्ड एज द टिंडाल इफेक्ट। ओके, नाउ थर्ड, सस्पेंशन। सस्पेंशन में तो पार्टिकल की साइज हमने अभी देखा कि बहुत लार्ज है, दैट इज व्हाई इट कैन इजीली स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। ओके, नाउ कम टू द अनदर पॉइंट, दैट इज दे डू नॉट सेटल डाउन एट द बॉटम व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। ऐसा नहीं है कि दूध का ग्लास आपने 1 घंटे 2 घंटे को बाहर रख दिया है तो क्या ऐसा है उसमें से पानी ऊपर हो जाता है और उसका जो फैट और प्रोटीन है वो नीचे सेटल डाउन हो जाता है? ऐसा तो नहीं होता है। तो सिमिलरली कॉलॉइडल सॉल्यूशंस सेटल डाउन नहीं होते हैं अगर हम उन्हें अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ दें तो। ओके, नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ द कॉलॉइड्स इज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट फ्रॉम द सॉल्यूशन बाय सिंपलर मेथड ऑफ सेपरेशन। तो ये भी हम देख सकते हैं कि मिल्क को हमने अगर सीव किया, फिल्टर किया, तो ऐसा नहीं है कि सारे पार्टिकल्स उसमें सेपरेट आउट हो जाएंगे। पर इसके लिए कोलाइडल सॉल्यूशंस को सेपरेट आउट करने के लिए कि हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग अलग कर दें, इसके लिए हमें डेफिनेट प्रोसेसेस अप्लाई करनी पड़ती है। दैट इज सेंट्रीफ्यूगेशन इज वन मेथड जिसकी हेल्प से हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर सकते हैं। ओके, अब कोलॉइड्स बहुत डिफरेंट टाइप के होते हैं। यू कैन सी द एग्जांपल हियर इन दिस पिक्चर। लिक्विड एरोजोल्स, then solid aerosols, then emulsions, then liquid foam, then gel. All these are examples of colloids only. अब इसमें क्या होता है? इन colloidal solutions में you have to identify, like in liquid foam, क्या हो रहा है? Gas is entrapped in between the liquid. Liquid के बीच में gas trap कर गई है. Okay, so here solvent is liquid and the solute is gas, isn't it? So इस तरीके से different type of colloids
फॉर्म होते हैं। और यहाँ पर जो सॉल्यूट हम कहते हैं टर्म, दैट इज द सब्सटेंस और कंस्टिट्यूएंट विच इज एडेड इन द लेसर परसेंटेज आर कॉल्ड एज, कैन बी कॉल्ड एज dispersed phase. Okay. Then another term is dispersion medium. The constituent which is present in larger percentage is called as the dispersion medium. Okay. Colloids can be separated out on the basis of the state of dispersion medium. Just now we have seen the picture. जो colloidal solutions है different type के होते हैं. जो केक के ऊपर आप आइसिंग देखते हैं, सुंदर सी आइसिंग होती है, फ्लावर्स बन गए हैं, विच इज मेकिंग द केक मोर टेस्टियर, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड ओनली. कैन यू बिलीव इट? देन डिफरेंट टाइप ऑफ जेलीज, दीज आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ कोलॉइड्स ओनली. देन एरोजोल्स, you would have studied during this COVID period that aerosol are spreading the infections, है ना? इसी के कारण इन्फेक्शन स्प्रेड हो रहा है. That is an example of colloidal solution. Okay. Now we will summarize whole topic. We have discussed, हमने आज क्या क्या डिस्कस किया? How many types of mixtures are there? Mixtures दो टाइप के होते हैं, that is the homogeneous mixture and heterogeneous mixture. फिर 3 टाइप के हम लोगों ने solutions डिस्कस किए, that is true solution, then colloids, then suspension. Okay. Now we had discussed, अब हमने एक true solution की properties देखी थी. ट्रू सॉल्यूशन की प्रॉपर्टीज में क्या होता है? अगर हम तीनों को कंपेयर करना चाहें, सॉल्यूशन, कॉलॉइड और सस्पेंशन को, तो इनकी पार्टिकल साइज के बेसिस पे इन्हें डिफरेंशिएट किया जा सकता है. सॉल्यूशंस में पार्टिकल साइज बहुत स्मॉल है, देन साइज ऑफ पार्टिकल आती है मिडिल में कॉलॉइडल सॉल्यूशंस की. देन कम्स ऑफ द सस्पेंशन. सस्पेंशन में पार्टिकल की साइज बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है कि अब उसको थोड़ी देर अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में अगर हम रख देते हैं तो पार्टिकल्स गेट सेटल डाउन एट द बॉटम, इजंट इट? इसी तरीके से हम लोगों ने कॉलॉइड्स पढ़े हैं. कॉलॉइड्स की प्रॉपर्टीज बहुत सारी हैं, ये डिफरेंट टाइप की प्रॉपर्टीज को शो करते हैं, लाइक टिंडाल इफेक्ट, एंड यू विल स्टडी इन द हायर क्लासेस टिंडाल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, एंड ऑल दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ properties which are shown by the colloidal solutions. Homogeneous mixtures, or you can say heterogeneous mixtures first. You would have studied in the earlier classes कि इनको separate करने के लिए बहुत different methods हैं, simple physical methods हैं जिनके through हम heterogeneous mixtures को separate out कर सकते हैं. But for separating the homogeneous solutions, there are some preferential techniques. Okay. Now we had discussed about the different properties of colloids. Tyndall effect हम लोगों ने देखा, और dispersed phase, dispersion medium we have discussed. Okay. Now we have also discussed the centrifugation which can separate the dispersed phase and dispersion medium in case of colloids, isn't it? सेंट्रीफ्यूगेशन में एक्चुअली होता क्या है? सेंट्रीफ्यूगेशन में जिस तरीके से ब्लड है या यूरिन का टेस्ट जब पैथोलॉजी लैब में किया जाता है, तो सेंट्रीफ्यूगेशन एक मेथड है जिसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट आउट किया जाता है. दे आर रोटेटेड वेरी फास्ट इन अ वेरी हाई स्पीड. एक सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन का अगर हम एग्जांपल देखें तो इफ वी आर, इस तरीके से एक मशीन होती है जिसमें टेस्ट ट्यूब में यूरिन या ब्लड को फिलअप कर दिया जाता है, एंड टेस्ट ट्यूब्स आर हैंग्ड लाइक दिस, एंड देन दिस मशीन इज रोटेटेड इन अ वेरी फास्ट स्पीड, एंड ड्यू टू दिस रोटेशन व्हाट इज हैपनिंग, यहाँ पर जो टेस्ट ट्यूब में लिक्विड था उसमें से डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम सेपरेट आउट हो जाता है. ओके, दे गेट सेपरेटेड आउट. दैट इज व्हाई इट हैज सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक ही एक वो मेथड है जिसके थ्रू ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट एंड अदर टेस्ट्स आर पॉसिबल इन आवर पैथोलॉजी लैब्स. ओके, नाउ वी हैव सीन डिफरेंट टाइप ऑफ colloids also. Immersion is also a type of colloid. Immersion क्या होता है? जिस तरीके से में water और oil है, it is an example of immersion. Liquid in liquid is a example of colloidal solution. Now इसके बारे में feedback और comment करिए, और do like and subscribe our channel. Thank you. Go on study.